तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ केमिस्ट्री का सैंपल पेपर डिस्कशन कर रहा था, और सैंपल पेपर के डिस्कशन के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें थी जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। क्वेश्चंस के आंसर्स कहीं ना कहीं गलत हो रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर अभी हम क्लास टेंथ के हिसाब से, क्योंकि क्लास टेंथ में ही ये सारा आता है जो मैंने आपके साथ सैंपल पेपर डिस्कशन किया था, तो क्लास टेंथ में ही बच्चों हम लोग उसको क्लियर करेंगे कि भाई हमारे पास ऐसे क्लास टेंथ में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके क्लियर ना होने पर हमारे मार्क्स रिड्यूस हो रहे हैं। तो मार्क्स हमारे अगर रिड्यूस नहीं होंगे तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको ये बता रखा है कि भाई बेस क्या होते हैं। तो बेस की प्रॉपर्टी सभी लोग जानते हैं कि भाई बेस उसे कहते हैं जो ओ एच माइनस आयन देता है, या बेस का साथ स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, या बेस जो है एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ये सभी लोग जानते हैं। और काफी लोगों में ये भी पता है कि भाई मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो सारे बच्चों को इतनी बातें तो पता ही है कि भैया ये बेस की बेसिक बातें। लेकिन बच्चों, अब आपके सामने जो मैंने ये बुक लगा रखी है, ये क्लास टेंथ की ही सेलिना पब्लिकेशंस हैं जो आईसीएससी में पढ़ाई जाती है। कॉन्साइज आईसीएससी सेलिना पब्लिकेशंस की 2026 की ये बुक है। लेटेस्ट बुक है। ये सारे स्कूल्स में चलती है, चाहे वो आपका सेंट जोसेफ स्कूल हो, चाहे वो स्वराज इंडिया स्कूल हो, चाहे आपका वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर किदवई नगर हो, मर्सी मेमोरियल हो, जयपुरिया हो, कोई भी बुक हो, सारे स्कूल्स में इसी बुक्स को चलाया जाता है। तो इस बुक को पढ़ा होना आपका बहुत ही कंपलसरी है। तो बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है, हमारे बोर्ड्स में क्वेश्चंस कहाँ से गलत हो रहे हैं। बोर्ड्स में क्वेश्चंस गलत होते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस से। बेसिस को बच्चों कहीं भी कभी हम लोग एल्केलीस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनिएगा भाई सारे बच्चे, हम बेसिस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। बेसिस को बच्चों एल्केलीस के नाम से भी जानते हैं, और बेसिस का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। हम उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, लिखा है इट अंडरगोस ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन। तो सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरीके से कि भाई जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, इट अंडरगोस ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन। इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली। जैसे बच्चों आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था कि H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसी तरह से बच्चों स्ट्रॉन्ग एल्कली यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं जो मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर में डालने पर। जैसे बच्चों आपने पढ़ा है कि NaOH को अगर हम डिसोशिएट करेंगे तो ये 100% डिसोशिएट हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम किसी और एसिड को ब्रेक करते हैं तो वो 100% डिसोशिएट नहीं होता है। तो बच्चों जिन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है वो 100% ही डिसोशिएट होते हैं। तो बच्चों अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ बताया कि जैसे एसिड आपके 100% ब्रेक होते हैं, उसी तरह से बेसिस भी 100% ब्रेक हो जाते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? लेकिन बच्चों ये भी कंपलसरी नहीं है कि बेस उसी को कहे कि वो ओ एच माइनस आयन दे। बेस बच्चों हम लोग अमोनिया को भी कहते हैं, लेकिन अमोनिया बेस होती है लेकिन उसके पास ओ एच माइनस आयन नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों बेसिस और एसिड की थ्योरी भी अलग अलग होती है। आप जरूरी नहीं है किसी भी बेस को बेस तभी कहें जब वो ओ एच माइनस आयन रिलीज करे, ऐसा नहीं है। अमोनिया बच्चों एक बेस होती है लेकिन उसके पास ओ एच माइनस आयन नहीं होता है देने के लिए। बल्कि अमोनिया को अगर हम वाटर में डालते हैं, अमोनिया को अगर हम किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो वाटर से क्या लेती है, ओ एच माइनस आयन लेती है और क्या बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो प्यारे बच्चों आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए।
कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि भैया कि और कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, वीक एल्कली क्या होगा? वीक एल्कली वो होगा जो पार्शियल आयनाइजेशन करेगा सॉल्यूशन में, मतलब लो कंसंट्रेशन देगा OH माइनस आयन की। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि अमोनिया क्या होता है, एक वीक बेस होता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहां से आया है? अमोनिया से ही तो आया है। और बच्चों जो वीक होंगे वो 100% आयनाइज नहीं होते, वहां पर रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। लेकिन बच्चों जो स्ट्रांग होते हैं वो 100% आयनाइज हो जाते हैं। दैट मीन्स बच्चों वहां पर ये वाला जो साइन आपकी बुक में लगा हुआ है ना, रिवर्सिबल वाला, ये गलत साइन है। जब ये 100% आयनाइज होते हैं तो बच्चों रिएक्शन क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है। तो ये भी बात आपको ध्यान देनी होगी। इतनी स्टैंडर्ड सेलिना पब्लिकेशन की बुक है, उसमें भी गलतियां हैं। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसके अलावा बच्चों क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी। भैया एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। सारे बच्चे ध्यान दें, एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो अभी हम बेस का क्लासिफिकेशन अभी हमने करा कि भैया बेस क्या हो सकते हैं? वीक हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं। स्ट्रांग होंगे तो रिएक्शन 100% फॉरवर्ड हो जाएगी, इरिवर्सिबल होगी। वीक होंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। वीक में कौन से बताए? वीक बेस में मैंने आपको बताया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बात सबको क्लियर है? लेकिन बच्चों अब मैं आपको ये भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। तो किसी भी बेस की एसिडिटी आप कैसे देखते हैं? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस which can be produced per molecule of the base in aqueous solution, वही क्या होती है? उस बेस की एसिडिटी होती है। अब बच्चों एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? जैसे हमने कहा भाई आपके पास एक एसिड है आपके कोर्स में, उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चों जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो अपने कितने H प्लस आयन देता है? वो 3 H प्लस आयन देता है। तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है? 3 है। एसिड की क्या होती है? बेसिसिटी। और बेस की क्या होती है? एसिडिटी। उल्टा होता है। तो बच्चों अगर हम बेस की एसिडिटी कह रहे हैं तो दैट मींस बेस क्या करेगा? जितने भी OH माइनस आयन वाटर में रिलीज करेगा वही उसकी क्या होगी? एसिडिटी। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं आपसे पूछूं भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होता है तो कितने OH माइनस आयन देता है? तुमने कहा 2। तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब ये ब्रेक होता है, आयनाइज होता है, तो कितने OH आयन देता है? 1 देता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस की एसिडिटी कितनी है? 1, क्योंकि ये 1 OH माइनस आयन देता है। तो सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया फॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी है, तो तुम कहोगे 3। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है, तो तुम कहोगे 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी है? 2। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसी के आधार पे हम कहते हैं कि भाई जो एक OH माइनस आयन देता है उसको हम लोग कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। जो 2 OH आयन देते हैं उनको हम लोग कहते हैं डाई एसिडिक बेस। जैसे बच्चों हम कहानी बता रहे हैं बेस में, वैसे ही बच्चों सेम कहानी किसमें होती है? एसिड में। तो ये बात बच्चों आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा ट्राई एसिडिक बेस, यानी जब ये ब्रेक होगा तो 3 OH माइनस आयन देगा। भाई फॉस्फोरिक एसिड कौन सा एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे? ट्राई बेसिक एसिड। क्या कहेंगे हम इसको? ट्राई बेसिक एसिड। क्यों? क्योंकि आयनाइज होने पर 3 H प्लस आयन देता है। तो ट्राई बेसिक एसिड है एसिड, लेकिन उसकी बेसिसिटी होती है। और बेसिसिटी किससे रिलीज करते हैं? H प्लस आयन से। वैसे ही बच्चों बेस की एसिडिटी होती है, और उसकी बेस की एसिडिटी एसिडिटी किससे देखते हैं? OH माइनस आयन से। तो बच्चों ये टर्म्स क्लियर होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों को शुरुआत में लगता है बड़ा ऑब्वियस है। क्या कहते हैं?
बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन एग्जाम में जैसे ही एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी पूछी जाती है, तो वो फिर बगल वाले का मुंह ताकने लगते हैं कि ये बताओ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी क्या है। तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी 0 है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड खुद बेस है, तो उसकी क्या होगी? एसिडिटी होगी। तो उसकी एसिडिटी कितनी है बच्चों? 3। और बेसिसिटी कितनी है? 0, क्योंकि H प्लस आयन देगा ही नहीं। जो H प्लस आयन देगा उसकी तो होगी। नहीं समझे? तो बच्चों हमने कहा फेरिक हाइड्रोक्साइड, मैंने कहा फेरिक हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी बताओ, तो तुम कहोगे 0। लेकिन हमने कहा एसिडिटी बताओ, तो तुम कहोगे 3। तो ये कौन सा बेस हुआ? ट्राई एसिडिक। एसिडिक बेस। ये कौन सा बेस है? ट्राई एसिडिक बेस। तो बच्चों याद रखिएगा, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन लोगों को एक बहुत ही बुरा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन गोड़ आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चंस के आंसर गलत मार्क कर देते हैं। असर्शन रीजन भी इनके बनाए जाते हैं, उसमें भी आंसर गलत मार्क करे आते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर आपको देखना है प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। क्या देखना है? प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। भाई बहुत हमने देख लिया कि बेसिस क्या होते हैं, बेसिस का स्वाद कैसा होता है, बेसिस का क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम देखने चाहते हैं कि बेसिस को बनाते कैसे हैं, यानी कि बेसिस का प्रिपरेशन। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपने एसिड्स की कभी प्रिपरेशन किए होंगे, उसी तरह बेसिस की भी प्रिपरेशन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सोच के बताइए कि आप कोई एसिड का प्रिपरेशन बता सकते हैं? बताइए, कौन बताएगा एसिड का प्रिपरेशन? बताइए, एसिड के प्रिपरेशन की एक इक्वेशन बताइए। बताइए, कौन बताएगा एसिड के प्रिपरेशन की इक्वेशन? बताओ, तविशी बताओगी एसिड के प्रिपरेशन की इक्वेशन? सर हाँ। एक H2SO4 का होता है, जैसे हाँ, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? SO3 प्लस H2SO4 देगा। हाँ बिल्कुल, इस बिटिया ने सही बताया है। गुड़िया ने ये कहा कि सर किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड लिख लो और एनहाइड्राइड में वाटर डाल दो, तो वापस क्या क्रिएट हो जाएगा? एसिड। तो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए आपने हमको ये बताया कि एसिड का एनहाइड्राइड लिख लो और उसकी प्रिपरेशन कर लो एसिड की। ये सबसे आसान तरीका है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्योंकि बच्चों को एसिड की प्रिपरेशन हो सकता है गलत करने। तो प्यारे बच्चों, एसिड की प्रिपरेशन एक बार हम लिख देते हैं। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, भले ही एक रिएक्शन बताई, लेकिन उस एक रिएक्शन का सार ये था, जैसे हमने कहा कि H3PO4 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? H3PO4 का एनहाइड्राइड लिखेंगे। बताओ उसके एनहाइड्राइड का नाम। कौन बताएगा H3PO4 के एनहाइड्राइड का नाम? तविशी बताओगी? सर एक ले, तुम लोग कहोगे गुरु जी आप तो बेस की प्रिपरेशन बता रहे थे, अब अचानक एसिड की प्रिपरेशन पूछने लगे और सबका क्वेश्चन गलत होता जा रहा है, बता ही नहीं पा रहे एसिड कैसे बनाते हैं। HPO3 अगर नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। प्यारे बच्चों, किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड अगर लिखना हो तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले 3 × +1 फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान ली। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की आपको पता ही होती है। सबसे पहले उसमें सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कितनी आई? 5। फिर वो एलिमेंट लिखते हैं, उसके बगल में ऑक्सीजन लिखते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे क्रिस क्रॉस करते हैं। और प्यारे बच्चों आ जाता है H3PO4 का एनहाइड्राइड, जिसका नाम क्या है? P2O5। क्या नाम होता है इसका? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और प्यारे बच्चों, अगर आपको एसिड्स की प्रिपरेशन नहीं आती है, तो आप किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड निकाल करके उसमें पानी डाल दो और बना लो मनचाहा एसिड। कितना आसान हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है कि नहीं? प्यारे बच्चों, समझ में आया बेटा? यस सर।
हाँ, तो बच्चों आपको जरूरी नहीं है कि कोई भी एसिड की प्रिपरेशन पूछी जा सकती है। मान लीजिए आपको कोई तरीका नहीं पता है, तो सबसे आसान तरीका भैया यही है कि आप एनहाइड्राइड की वाटर से रिएक्शन करा दो, वो एसिड बन करके तैयार हो जाए। ऐसे तो एसिड को बनाने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं नॉन मेटल्स का। लेकिन बच्चों अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो सबसे आसान तरीका मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा, मान लो बच्चों आपको बनाना है कोई नया एसिड, मान लो आपको HNO3 बनाना है। तो HNO3 की मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करोगे? कहोगे सर पहले इसका एनहाइड्राइड लिख ही लेते। तो हाइड्रोजन की हो गई +1, नाइट्रोजन की हो गई x, ऑक्सीजन की हो गई -2 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 5। तो नाइट्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो। ये बच्चों 5 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया क्रिस क्रॉस, और बच्चों N2O5 इज द अनाइड्राइड ऑफ HNO3, जिसका नाम क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। और बच्चों नाइट्रिक एसिड अगर बन गया है, उसका एनहाइड्राइड बन गया है, तो दैट मीन्स आप उसके एनहाइड्राइड पे वाटर वाटर डाल दो, तो बच्चों HNO3 बन करके तैयार हो जाएगा। कितना आसान है कि नहीं? प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आना चाहिए कि भाई किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड में अगर हम वाटर मिक्स कर देंगे तो रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने अभी जस्ट बैलेंसिंग भी कर दी है। बैलेंसिंग का काम आपको खुद करना होता है, सो मैंने कर दिया। इसके अलावा बच्चों आप एसिड को बनाने के लिए ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं नॉन मेटल्स का। तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं भैया, आपको एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास किसी भी क्वेश्चन में एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को लेकर के वो क्वेश्चन खड़ा कर देंगे। चलिए भाई, सल्फर प्लस HNO3। प्यारे बच्चों देखिए, मैंने आपके पास नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन किया, और ऑक्सीडेशन के लिए हमने क्या यूज किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्यारे बच्चों अगर गहराई में जाओगे तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। आप कंफ्यूज ना हो, आप हमसे ये ना हो कहो कि सर ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं होता। अरे बेटा, HNO3 को मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए कहा क्योंकि ये खुद क्या होगा? खुद रिड्यूस होता है। कहो सर रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है? बच्चों लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेंट्रल एलिमेंट की बढ़ती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों अब एन की तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट अभी निकाली थी, यहां पर क्या है? 5 है। 5 है। अब भाइयों एन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो 5 होती है ना, ये हाईएस्ट होती है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। तो अगर ये रिएक्शन में आएगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कम होगी, बढ़ नहीं सकती है। कम होगी इसका मतलब HNO3 क्या होगा? रिड्यूस होगा। अगर बच्चों इसका रिड्यूस हो रहा है तो उसका मतलब ये कौन है फिर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है बच्चों वो खुद क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तभी क्या बनती है? एक रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। प्यारे बच्चों ये तो हो गई गहराई की बात। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि जबरदस्ती है, जबरदस्ती है इसको ऑक्सीडेशन करें, तो जबरदस्ती नहीं है भाई, इस तरह से होता है और वो परफेक्ट है। तो बच्चों सल्फर क्या करेगा? सल्फर ऑक्सीडाइज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके बगल में एजेंट बैठा है जिसका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सल्फर को कहेगा ए ऑक्सीडाइज हो। ऑक्सीडाइज होने का मतलब अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ा लो। कितनी बढ़ा लो? ये बना देता है H2SO4। और बच्चों जहां पर नाइट्रिक एसिड होता है ना, वहां पे जब तक रेडिश ब्राउन कलर की गैस ना निकले NO2, तब तक तो बेकार है। जैसे कार्बोनिक एसिड होता है तो CO2 निकलता है, कार्बोनेट होता है तो CO2 निकलता है। वैसे ही बच्चों अगर नाइट्रेट होता है तो NO2 निकलता है, जिसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। और बच्चों जब रिएक्शन बैलेंस ना कर पाओ तो वाटर जोड़ दो। प्यारे बच्चों आपको ये पता होना चाहिए मैंने क्या गला फाड़ के आपको सिखाया है।
और प्यारे बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि भैया अगर हम यहाँ पर एन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो वो कितनी निकल करके आएगी। कहोगी सर वो आएगी +4। कितनी आएगी? +4। और बच्चों अगर हम एस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो कितनी निकल के आएगी? 6। कितनी आएगी? 6। तो प्यारे बच्चों अगर मान लो आपको बैलेंसिंग भी नहीं करने आ रही है, हो सकता है आपकी केमिस्ट्री काफी कमजोर हो, बैलेंसिंग में भी उलझ जा रहे हो, तो बच्चों बैलेंसिंग करने का भी शॉर्टकट होता है। आप देख लो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज है? 0 से 6, यानी कि 6 - 0 कितने का चेंज है? 6 यूनिट का चेंज। बेटा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने का चेंज होगा उसका मल्टीप्लाई इधर कर देना। अब देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज है? 5 से 4, यानी कि 1 यूनिट का चेंज है, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देना। तो बच्चों जो सल्फर का चेंज होगा वो इधर, जो नाइट्रोजन का चेंज होगा वो इधर। उसके बाद आप अपनी रिएक्शन बैलेंस कर लो। मान लो आपको बैलेंसिंग करने में जल्दी चाहिए, हिंट चाहिए, तो बच्चों ये भी बैलेंसिंग करने का एक तरीका होता है। तविशी समझ में आया? Yes, sir. तो प्यारे बच्चों अगर आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि बच्चों ये चल रहा है क्लास 9th से, तो बच्चों इसकी बेसिक जानकारी आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के। अभी तो बच्चों मैं पढ़ा रहा था आपको बेस की प्रिपरेशन, लेकिन पता लगा एसिड की प्रिपरेशन में भी कंफ्यूजन है। तो भाई मैंने आपको एसिड की प्रिपरेशन बताई, और बच्चों मैं ये जितनी भी रिएक्शंस बता रहा हूं मैं कोई भी अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, ये सब आपकी सेलिना पब्लिकेशंस पे ही जाती है। ये बच्चों मैंने एक और रिएक्शन भी लिख के दे दिया आपको। ये नॉन मेटल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चों ऐसा कुछ होता है। बच्चों जब यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो बच्चों फ्री एलिमेंट होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, जैसे फॉस्फोरस फ्री है 0 हो गया, सल्फर फ्री है 0 हो गया। यहाँ बच्चों फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 5 आएगी, यहाँ पे नाइट्रोजन की तो 5 होती है, यहाँ पे 4 होती है। तो प्यारे बच्चों ये कितने का चेंज है? 5 का चेंज है, तो यहाँ बच्चों किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 का। और बच्चों ये 1 का चेंज है, 5 में से 4 1 का चेंज है, तो 1 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। और बच्चों देखो रिएक्शन की बैलेंसिंग आप पहले से ज्यादा सुपर फास्ट करने लगोगे, ज्यादा सुपर फास्ट करने लगोगे, लेकिन पता होना चाहिए वरना एग्जाम में ये रिएक्शन को बैलेंस करने में ही समय चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने आपको इतनी देर क्यों गला फाड़ा है। तो प्यारे बच्चों आपको एक काम करना होगा, जल्दी से आप पहले खुद से पढ़िए कि मैंने कहा कि भाई बेस को बनाने के क्या क्या मेथड है। तो अपनी स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए टकटकी लगाइए और बेस को बनाने के मेथड को ढंग से पढ़िए।
ये कम हो गए तो कम कर लेंगे एक एंटिटी बना अभी बंद कर लीजिए सर क्लास लोग नहीं कर रहे हैं सर वो